कहने को तो असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं और उनका मानना है कि वह भारत के मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, किंतु चुनावों में उनकी भूमिका और चुनाव परिणाम कुछ और ही कहते हैं। बिहार का 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है और बिहार का मुसलमान एक बार फिर इस आस में बैठा है कि उसे सत्ता में अपनी आबादी के बराबर भागीदारी मिल जाए, जो उसे मिल सकती है अगर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM मुसलमानों के रास्ते में ना आए। जी हां, इंटरनेट का डेटा कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अक्सर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। उसकी जो कुछ भी जीत थोड़ी बहुत हुई है वो उन्हीं इलाकों में हुई है। आज हम आपके सामने अनेक ऐसे उदाहरण पेश करेंगे जहां आप देखेंगे कि ओवैसी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट जानबूझकर खड़ा किया है। इस वीडियो में एक बात और सिद्ध हो जाएगी, जैसा कि बहुत से हिंदू लोग सोचते हैं कि सभी मुसलमान एक हैं, ऐसा भैया बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां देख सकते हैं कि खुद असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान कैंडिडेट के विरोध में अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं और अनेक बार उनकी वजह से अनेक मुसलमान कैंडिडेट हार भी जाते हैं। तो देखिए, बिहार 2020 के विधानसभा चुनाव में अररिया विधानसभा में ओवैसी ने कांग्रेस के अबीदुर रहमान के सामने मोहम्मद राशिद अनवर को खड़ा कर दिया, जिन्होंने 5% मुस्लिम वोट काट दिए। वहीं किशनगंज में भी उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट इजराहुल हुसैन के आगे मोहम्मद कमरुल होडा को खड़ा कर दिया, जिन्होंने 23.6% मुस्लिम वोट काट दिए। कस्बा विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट मोहम्मद आफाक आलम के खिलाफ मोहम्मद शहबाज आलम को खड़ा कर दिया और 3% मुस्लिम वोट काटे। ठाकुरगंज विधानसभा में उन्होंने आरजेडी के सौद आलम के खिलाफ महबूब आलम को खड़ा किया और 10% वोट काट दिए। पूरे देश में आज ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान कैंडिडेट के खिलाफ एक दूसरा मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जो उनके मुसलमान हितैषी होने पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इसके अलावा वो सेकुलर पार्टियों के कैंडिडेट्स के सामने भी कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, ये जानते हुए कि उनका कैंडिडेट जीतेगा नहीं, पर वह वोट काटकर सांप्रदायिक ताकतों को जितवाते हैं। अब इस बात को क्या माना जाए कि ओवैसी मुसलमानों के हितैषी हैं या उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी की पड़ी है? ओवैसी अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने के चक्कर में पड़े हैं, जिसके लिए वो जगह जगह अपने कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं, भले ही उनके कैंडिडेट्स को 100, 500, 1000, 2000, 3000 वोट मिले। क्या ओवैसी को भारत के मुसलमानों के लिए क्या सही है इसकी पड़ी है या सिर्फ उन्हें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है? देखिए, मुसलमानों का हितैषी होने और उसके लिए अपना त्याग करने में बड़ा फर्क है। आज जिस प्रकार से मुसलमान राजनीति में हाशिए पर आ गया है, असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का हितैषी माना जाता तब जबकि वह मुस्लिम कैंडिडेट के आगे अपना कैंडिडेट ना खड़ा करें, और जहां सेकुलर कैंडिडेट जीत सकता है वहां भी अपना कैंडिडेट ना खड़ा करें। पर शायद अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की चाह में असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम एकता कहीं तेल लेने चली गई है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा ओपिनियन कैसा लगा, मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए। गिरीश के ओपिनियन को फॉलो करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें।